हेलो गाइज, कैसे आप लोग? आई होप भी बढ़िया होंगे, अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइज ये अपनी एक्सरे कोर्स की सीरीज है जिसका पार्ट नंबर है 113 एंड आज का टॉपिक रहने वाला है मेजरिंग रेडिएशन डोजेज एंड यूनिट्स। ठीक है गाइज, तो कुछ आप पिछली वीडियो के अंदर आपने बात की थी कि किस तरह ये बायोलॉजिकल टिश्यू को इफेक्ट करती है। उससे पहले इसके क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि आप एक रेडिएशन डोज को आप मेजर करने में हेल्प करती है या फिर कैलकुलेट करने में हेल्प करती है, वो चीज़ें आपने कवर की थी। तो अभी आप इसके अंदर कुछ ऐसी डोज यूनिट्स की बात करेंगे। तो चलिएगा ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के टॉपिक को आप स्टार्ट करते हैं। मोस्टली गाइज ये लेक्चर्स आपने इसलिए कवर की जा रही है ताकि आप अगर एक, मैं कह सकता हूँ, अगर आप एक बैक बेंचर भी हो ना तो ये चीज़ें यहाँ से कवर करके आप इजीली उस चीज़ को करेक्ट कर सकते हो। ठीक है गाइज, देन यहाँ देखो कि मैनी रेडिएशन डोज मेजरिंग यूनिट एंड पैरामीटर एंड गिवन एट स्टैंडर्ड लेवल बाय। देखो गाइज बहुत सारी जो अपने को रेडिएशन डोजेज बोल सकते हो या रेडिएशन यूनिट्स अपने को ना बहुत सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हुई मिली होगी। कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा, किसी का कह सकते हैं अपना इंडियन स्टैंडर्ड होगा, मीन्स बहुत सारे ये स्टैंडर्ड्स देखने को मिलते हैं गाइज। जैसे आई गेस आपने फिजिक्स में पढ़े थे ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स, तो वो कंसेप्ट यहाँ आ रहा है फिजिक्स वाला। ठीक है गाइज, तो यहाँ सबसे फर्स्ट अपने को देखने को मिलेगी रोंटजन। अगर रोंटजन एक ऐसी यूनिट है गाइज जिसका नाम किसके ऊपर रखा गया, उसके एक्सरे के फादर पे। एक्सरे का फादर कौन है गाइज? डब्ल्यू.सी. रोंटजन, विलियम कॉनकॉर्ड रोंटजन। आई होप आपको ये चीज़ तो पता ही होगी गाइज। देन कह रहे हैं कि रोंटजन इज इंटरनेशनल एक्सपोजर यूनिट है। ये क्या है गाइज? रोंटजन एक इंटरनेशनल एक्सपोजर यूनिट है जिसका आप इंटरनेशनल लेवल पे इसका यूज़ करते हैं एंड इज यूज टू मेजर द एक्सपोजर डोज फॉर एक्सरे और गामा रेज। मोस्टली अगर रोंटजन एक ऐसी यूनिट है गाइज जो कि आप एक्सरे को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, या हो सकता है गामा रेज का भी यूज़ किया जा रहा है तो भी उसको आप यूज़ किया जाता है। और इस रोंटजन जो यूनिट है इसका नाम किस पे रखा गया? डब्ल्यू.सी. रोंटजन सर पे रखा गया। और एक चीज़ और गाइज, मेरे को कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि ये किस ईयर के अंदर डिस्कवरी हुई थी एक्सरेज की। देन उसके बाद ग्रे भी एक अपने को यूनिट देखने को मिलेगी गाइज। अगर ग्रे की बात की जाए तो ग्रे के जो साइंटिस्ट थे बोले ब्रिटिश फिजिशियन एल हार्ड ग्रे, उनके नाम पे ये रखा गया। उनका अगर लाइफ स्पैन देखा जाए तो 1905 टू लेकर 1965 तक रहा। देन कह रहा है कि ग्रे एक ऐसी यूनिट है अब्जॉर्ब रेडिएशन डोज है। ऊपर वाले क्या थी? रेडिएशन, रोंटजन क्या थी? एक्सपोजर डोज थी कि आप कितना एक्सपोज कर रहे हैं। और ये ग्रे है गाइज कितनी रेडिएशन अब्जॉर्ब हो रही है। ग्रे इज ए यूनिट ऑफ अब्जॉर्ब रेडिएशन डोज, जितनी रेडिएशन बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हो चुकी है या फिर कोई भी टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट कर चुकी है उसको मेजर करने के लिए उसको बोला जाएगा। अगर बात की जाए तो ये देखो गाइज, ग्रे इज इक्वल टू द डोज ऑफ 1 जूल ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब पर किलोग्राम ऑफ द मैटर। ये देखो ग्रे एक इसके बराबर बोल सकते हैं आप गाइज 1 जूल एनर्जी कितने टाइम में अब्जॉर्ब होगी 1 किलोग्राम मैटर से। ठीक है, 1 किलो की सब्सटेंस में 1 जूल एनर्जी कितने टाइम में अब्जॉर्ब होगी, उस फैक्टर के बेस पे फिर ग्रे को आप डिफाइन करते हैं। ठीक है, ग्रे अगर कौन सी है? ये रेडिएशन अब्जॉर्ब डोज है। आप ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करने वाले गाइज। हो सकता है आप अगर फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो आप सोच रहे हो यार ये क्या बता रहा है, बट गाइज मैं इसको बिल्कुल प्योर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। हो सकता है इस फील्ड के अंदर कुछ ना आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी ना इसमें इनरोल हो जाते हैं, जैसे बोल सकते हो रेडियो डिप्लोमा के अंदर, तो या फिर कॉमर्स वाले भी रेडियो डिप्लोमा के अंदर कवरअप कर लेते हैं। डिप्लोमा के बाद वो एडवांस वो उनका डिपेंड करता है। तो उन सबके बिहाफ पे मैं ये चीज़ें कवर कर रहा हूँ गाइज। और जैसे एक्चुअली फिजिक्स का कंसेप्ट है उसके अंदर आप इन डेप्थ वो आप टेंशन ना लेना। देन उसके बाद अपने को देखने को मिलेगा मिलीग्रे। मिलीग्रे क्या है गाइज? मिलीग्रे इज यूनिट ऑफ अब्जॉर्ब डोज। ग्रे क्या थी? अपनी अब्जॉर्ब डोज की यूनिट थी और उसी का एक छोटा पार्ट है। और ये क्या है? मिलीग्रे जो अपनी ग्रे जो ऑफिशियल ओरिजिनल वैल्यू थी उसका कितना है? 0.1 पार्ट होगा, 1000 पार्ट होगा। कितना पार्ट होगा? 1000 पार्ट होगा, जिसको आप डिनोट करेंगे mgy से। पहले वाले को आप जी से ग्रे से डिनोट करे थे, इसको आप मिलीग्रे mgy। हो सकता है बड़े टिश्यू की छोटे टिश्यू की बात कर रहे हैं या फिर उसी टिश्यू का पार्ट को स्टडी और इन शॉर्ट कर रहे हैं, मीन्स इन डेप्थ और स्टडी कर रहे हैं, तो उस चीज़ को अपने और अंदर जाके ब्रेक कर दिया। देन उसके बाद अपने को नेक्स्ट वैल्यू देखने को मिलेगी रोंटजन इक्विवेलेंट मेन, REM। REM ए यूनिट ऑफ रेडिएशन मेजरिंग टू एवलुएट डिफरेंट रिस्पॉन्सेज ऑफ द बायोलॉजिकल टिश्यू। ठीक है गाइज, ये कुछ ऐसी डोज कह सकते हैं गाइज की जो कि अपने किस तरह बायोलॉजिकल टिश्यू उसको अफेक्ट करते हैं या फिर बोल सकते हो रिएक्ट कर रहे हैं उस डोज को। जैसे हो सकता है कुछ ऐसे टिश्यू हो जो रेडिएशन को अब्जॉर्ब ही नहीं करे, कुछ ऐसे टिश्यू हो उसको ज़्यादा अब्जॉर्ब कर रहे हो या फिर कुछ नहीं कर रहे हो, तो ये सारे फैक्टर्स उसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। ये एक ऐसी बोल सकते हो गाइज डोज है जो कि बायोलॉजिकल टिश्यू के रिस्पॉन्स पे इसको यूज़ किया जाता है। पहले वाली क्या थी? अब्जॉर्ब डोज थी, और इसका क्या आएगा? ये बायोलॉजिकल टिश्यू के बेस पे इसको फिर इसको डिनोट किया जाएगा। और अगर इसको अगर बात की जाए तो इसको आप इक्विवेलेंट डोज भी बोलते हैं, मोस्टली बोल सकते हो इक्विवेलेंट मैन REM, या फिर बोल सकते हो इक्विवेलेंट डोज। कह सकता हूँ इक्विवेलेंट डोज का कंसेप्ट ये है कि कितनी रेडिएशन किस बायोलॉजिकल टिश्यू को दे रहे हैं और कैसे वहाँ वो रिएक्ट कर रही है ना गाइज। तो उसका कंसेप्ट होगा और इसको REM से अपन डिनोट करते हैं। देन उसके बाद मिलीरैम देखने को मिलेगा। मिलीरैम क्या है? फिर जो अपने 1000 ऑफ
रैम ऊपर वाला जो वैल्यू थी उसकी 1000 में आ गई। और इसको भी अगर बात की जाए तो ये क्या है, एक इक्विवेलेंट डोज की मेजरिंग यूनिट है। इक्विवेलेंट डोज को कंसेप्ट कैसे दिखा, बायोलॉजिकल टिश्यू वाली वो अपने रेडिएशन अभी डिस्कस की थी। उसके बाद सीवर्ट्स, अगर देखो सीवर्ट्स क्या है, ये एक रेडिएशन इफेक्टिव डोज है कि कितनी डोज बॉडी के अंदर जा चुकी है। पहले क्या था, अब्जॉर्व हो चुकी है ना, अब्जॉर्व का कंसेप्ट अलग है गाइस, और एक देखो एक रेडिएशन इफेक्टिव डोज का कंसेप्ट अलग है। वो अपनी जो बॉडी के अंदर रेडिएशन कम भी जा सकती है, ज़्यादा भी जा सकती है, बट यहाँ जो सीवर्ट्स के अंदर है कि अपनी इफेक्टिव डोज कितनी है, कि जितनी अपनी रिक्वायरमेंट थी उतनी कितनी गई। देखो गाइस, अगर सीवर्ट्स इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन वेयर रिलेटिव सेंसिटिव डिफरेंट टिश्यू और ऑर्गन्स आर एक्सपोज्ड। सिंपल कह सकते हैं गाइस, इनके अंदर अपन को ना ज़्यादा वैल्यू डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ चीज़ें अगर समझोगे, मैं इसको बहुत ही ना सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, ये नहीं कि अगर आप थ्योरी में पढ़ोगे तो गाइस बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये मत सोचना कि यार ये क्या कन्फ्यूजन सी है, मैंने ये चीज़ पहले ही आपको कवर कर दी कि ये वीडियो ना हो सकता है एक बिगिनर भी देख रहा हो, एक प्रो पर्सन भी देख रहा हो, तो गाइड कहीं आप कमेंट सेक्शन में जाके जज करना स्टार्ट कर दो, तो उसके लिए मोस्ट वेलकम यार, तो आप थोड़ा सा देख लेना। देन यहाँ बात करिए सीवर्ट्स की, तो सीवर्ट्स अगर बात की जाए तो वहाँ क्या आएगा, रिलेटिव सेंसिटिविटी। पहले वाली क्या थी, उसके बायोलॉजिकल टिश्यूज का कंसेप्ट था, यहाँ रिलेटिव सेंसिटिविटीज ऑफ डिफरेंट टिश्यू, जैसे कितनी आप डोज दे रहे हैं, जो भी ओरिजिनल टिश्यू जिस टिश्यू को आप दे रहे हैं उसके साथ वाले टिश्यू एडजेंट टिश्यू में कैसी अपने हलचल वगैरह होगी। वही बात है ना कि अगर आप एक पर्सन को आप रेडिएशन दे रहे हैं तो वो साथ वाले कितना अफेक्ट कर सकती है, तो इस टाइप से इसको कवर अप किया गया है सीवर्ट्स को। ज़्यादा इसको मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा इस यूनिट्स वगैरह के कंसेप्ट में ज़्यादा मत घुसना। अगर आप डिप्लोमा वाले हो, अगर आप डिग्री या मास्टर स्टूडेंट हो, तो गाइस आई गेस ये वीडियो आप यहीं स्टॉप कर दो, क्योंकि ये मैंने एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहा हूँ ताकि एक पर्सन उसके एग्जाम्स वगैरह इजीली क्रैक कर पाए। देन मिली सीवर्ट्स, उसका 1000 पार्ट्स होगा सीवर्ट्स का, जो कि रेडिएशन इफेक्टिव उसको मेजर करने के लिए यूज की जाती है। फिर बैकरेल का आ गया, बैकरेल भी क्या है, रेडियो एक्टिविटी। ये क्या थी, रेडिएशन, और ये थी रेडियो एक्टिविटी। अगर ये कह रहे हैं कि हाउ क्वालिटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज यूज इन न्यूक्लियर डिके, अगर बैकरेल की बात की जाए तो ये न्यूक्लियर डिके का कंसेप्ट है कि किस तरह एक सब्सटेंस डिके हो रहा है, ठीक है, किस तरह वहाँ रेडिएशन निकल रही है, ये बात उस बात को कवर करने के लिए बैकरेल्स का यूज़ किया जाता है। उसी तरह फिर क्यूरी देखने को मिलेगा। क्यूरी भी एक ऐसी क्या है गाइस, ये जो रेडियो एक्टिविटी की डोज यूनिट बोल सकते हो, मेजरिंग यूनिट बोल सकते हो, और यूनिट, और इसका अगर नाम देखा जाए तो ये आफ्टर मैरी एंड पेरी क्यूरी के नाम पे इनको रखा गया, जो कि रेडियम की स्टडी करी थी। उस टाइम उन्होंने कुछ इफेक्ट्स देखे और उस इफेक्ट्स को उन्होंने नाम दिया क्यूरी। अगर बात की जाए तो इट इज डिफाइंड एज 3 × 7 × 10 की पावर 10 डीके पर सेकेंड एंड डिनोट बाई CI। क्यूरी का ये कंसेप्ट है, ये देखो आप मैथ की फॉर्म्स देखो यार, मैथ मेरा पहले ही बता रहा हूँ, मैथ ज़्यादा अपना उसमें नहीं घुस रहा, मैथ अपना थोड़ा सा कह सकता हूँ कि हाथ तंग है, ठीक है, इसलिए मैं एक्सरे फिजिक्स भी हो सकता है मैं ना तो कोई और पर्सन कवर करेगा इस चैनल पे। देन बात करिए पिको क्यूरी की। पिको क्यूरी अगर बात की जाए तो 1 ट्रिलियन ऑफ क्यूरी, बाकी पहले वाली 1000 में जा रही थी, बट यहाँ वाली 1 ट्रिलियन में जा रही है सारी चीज़ें। अगर कह रहा है कि अगर पिको क्यूरी की वैल्यू अगर हाइयर है तो अपने को रिलीज रेडिएशन भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ क्या है, रेडिएशन डीके वाला कंसेप्ट बोल सकते हो, मीन्स रेडिएशन कितनी वहाँ निकल रही है, ठीक है गाइज। तो गाइज ये बेसिक सी कुछ यूनिट्स थी, तो आई होप आपको ये बेसिक सी चीज़ें समझ आ गई होगी। इनको आप इन डेप्थ अभी आने वाले इसी लेक्चर के अंदर, या हो सकता है आपको वेबसाइट पे जाके चेक करोगे आपको नोट्स मिलेंगे, उसके अंदर अपन इसको इन डेप्थ स्टडी कर रखा है। तो आई होप आज की वीडियो में इतना गाइज। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।